जय हिंद दोस्त। आज हम सेट लेकर छठा आए हैं जो आपको एसएससी, रेलवे एंड एनटीपीसी सीबीटी 2 और साथ ही साथ जो बच्चों ने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है उसके लिए बहुत ही क्या बेनिफिट होने वाला है। और जो ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी होने वाला है वो भी काफ़ी इस क्वेश्चन से क्या मिलता जुलता ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। इसलिए इस सेशन को हमेशा आप देखते रहिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका दिया है दोस्तों, दिया ऐसा क्वेश्चन है 2002 से 2005 के बीच एक्स के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है ना। 2002 से 2005 के बीच, ठीक है ना। तो 2002 में एक्स का दे दिया है आपको, 2002 में एक्स का दे दिया है 81 और 2002 में है 2005 में दे दिया है इसका 84, ठीक है ना। तो दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 3 का हो रहा है। कितना में, तो बोला है कि 2002 में तो कितना 81 में, तो 100 में कितना हो जाएगा, ठीक है ना। एंड दोस्तों होगा, ठीक है ना। तो 3 से 81 27 बार में कट जाएगा, तो 100/27 करें कितना कटेगा, 27 या 81, ठीक है ना। यहाँ 19 बचा, 19 में 27 से भागने से कहाँ पॉइंट बैठाएंगे, तो पॉइंट बैठाएंगे कितना हो जाएगा 190, 190 हो जाएगा। 27 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम से कटेगा, 60 टाइम में कटेगा, कितना हो जाएगा 127 सत्ते 189, ठीक है ना। बचेगा कितना, 1 बचेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 1 से 27 डिवाइड कर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 0 लिखेंगे। अब यहाँ से 10 था 100 हो गया, यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा 3.70। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिया है कितना नंबर, बी नंबर ऑप्शन में दिया है, ठीक है ना। कितना 3.7 इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। अभी उसी का क्वेश्चन है, आपको डीआई के क्वेश्चन ही है। कंपनी जेड द्वारा 2001 और कंपनी 2002 में निर्मित पेपरों की संख्या के अंतर ज्ञात करिए, ठीक है ना। जेड द्वारा 2001 और 2002 में, जेड द्वारा 2001 और 2002 में पेपरों का अंतर बताना है, ठीक है ना। तो 2001 में जेड द्वारा दे दिया कितना 83 दे दिया है, और 2002 में जेड द्वारा दे दिया कितना 89 दे दिया है। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर करें कितना 6, यानी 6 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा 6, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का 3 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। किसी फर्म में काम करने वाले कामगारों की संख्या 17% बढ़ा दी जाती है और प्रति व्यक्ति उनका वेतन 17% घटा दिया जाता है। ऐसा करने से यदि परिणामतः वेतन के लिए व्यय की जाने वाली कुल राशि में एक्स की कितनी प्रतिशत कमी होगी, एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। आइए दोस्तों बोल रहा है क्या 17% घटा दी जाती है और 17% क्या बढ़ा दी जाती है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, और जो भी नंबर क्या मान लेते हैं यहाँ पे x% बोला है बढ़ा दी जाती है, और वही नंबर क्या x% क्या घटा दी जाती है, ठीक है ना। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है x²/100, ठीक है ना। यहाँ एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं, ठीक है ना। अगर बोले 10% किस नंबर में क्या बढ़ा दी जाती है, बढ़ाने का तीर ऊपर, और 10% क्या घटा दी जाती है, घटाने का तीर नीचे पर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे यहाँ से 10 गुना 10 के 100 क्या करेंगे 10 गुना 10/100 कितना आ जाएगा, यानी 1% की क्या हो जाएगी इसमें कमी हो जाएगी। हमेशा यहाँ पे क्या कमी परसेंट दिखाता है, ठीक है ना, कमी परसेंट दिखाता है। एग्जाम्पल हो गया आपका। हम एक क्वेश्चन करते हैं, यही बोला क्या 17% बढ़ा दी जाती है और 17% क्या घटा दी जाती है, तो क्या हो जाएगा 17 गुना 17 कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। अब कितना बटा 100, ठीक है ना। 17 के गुना 17 करेंगे कितना होगा 289/100, ठीक है ना। यहाँ से कितना हो जाएगा 2.89, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में दिया है कितना नंबर, आपको ऑप्शन में दिया है सी नंबर ऑप्शन में दिया है
2.89 इसका आंसर दिया है। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 4 नंबर होगा। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अनिल फ्रेंच में 120 में से 76 अंक, ठीक है ना, यानी फ्रेंच में 120 मार्क्स का है, उसमें 76 अंक प्राप्त किया। अंग्रेजी 130 मार्क्स का है, उसमें कितना 92 अंक मिला। स्पेनिश 70 मार्क्स का है, उसमें 34 अंक। और जापानी 80 मार्क्स के में से 38 अंक प्राप्त हुआ। तो उसका कुल अंकों का प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है ना, एक अनिल है, एक लड़का है, अनिल है, ठीक है ना, उसको फ्रेंच में मिल रहा है कितना, फ्रेंच उसका टोटल मार्क्स था कितना, फ्रेंच में 120 में से मिल कितना रहा, उसके ऑब्टेन मार्क्स कितना प्राप्त किया, 120 टोटल था, उसने मिला कितना 76 मार्क्स मिला। ठीक है ना, किसमें, फ्रेंच में, ठीक है ना, फ्रेंच में। उसके बाद इंग्लिश में 130 मार्क्स का था, उसको कितना मिला, उसको मिला कितना 92 मार्क्स मिल गया। ठीक है ना, और स्पेनिश में 70 नंबर का था, स्पेनिश 70 नंबर का था, उसमें उसको कितना 34 नंबर मिला। ठीक है ना, और जापानी कितना, जापानी जो था 80 नंबर का था, उसमें उसको मिला कितना, उसको मिला कितना 38 नंबर उसको मिला। ठीक है ना दोस्तों, हम लोग बचपन से ही क्या हम लोग देखते आते हैं, क्या स्कूलों में क्या हम लोग मैडम जो देती है कितना, यानी 100 मार्क्स का टोटल हम लोग टेस्ट देते थे स्कूलों में 100 मार्क्स का। तो हम लोग को कितना, मान लीजिए 70 मार्क्स आया, तो मैडम कितना कॉपी में लिखती थी 70/100। ठीक है ना, यानी 100 अंक टोटल था, उसमें कितना अंक प्राप्त हुआ, 70 नंबर प्राप्त हुआ। यही यहाँ बात दिखा रहा है। ठीक है ना, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर मेरा यही हो जाएगा, जोड़िए टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 120 है, 130 और 250, यहाँ से कितना हो जाएगा 70 80 150, यानी 400 मार्क्स टोटल हो जाएगा। कितना, 400 मार्क्स टोटल हो जाएगा, टोटल मार्क्स 400 हो जाएगा। ठीक है ना, टोटल एग्जाम कितना नंबर का हुआ, 400 नंबर का हुआ, उसको कितना प्राप्त हुआ 76, और 76 यहाँ से 34 कितना हो जाएगा 80 80 30 110 110, यहाँ से जाए कितना 100 130 आई 130 110 240 नंबर उसको प्राप्त हुआ, 240 नंबर उसको मिला। तो इसका कितना परसेंट हो जाएगा, तो यही तो परसेंट निकालना है। क्या करते हैं 240/400 गुना 100, यही इसका परसेंट निकल जाएगा। जो कर जाएगा 6 चौका 24, यानी 60% क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिया है, कितने बी नंबर ऑप्शन में दिया है। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। ठीक है ना, कि हम लोग स्कूलों में मान लीजिए 500 से हम लोग मैट्रिक या बोर्ड के एग्जाम देते हैं, कितना 500 मार्क्स का पूरा होता है। सपोज है कितना हमको 300 मार्क्स मिल गया, क्या करते हैं, बोलते हैं कितना परसेंट हुआ, क्या करते हैं 300/500 करते हैं, गुना 100 करते हैं, 2 0 कट गया, 6 25 30, यानी क्या कहते हैं 60% हमको प्राप्त हुआ। ठीक है ना, यही सेम प्रोसेस यहाँ भी लागू हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 5 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर होगा। ठीक है ना, कि क्या बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए दे दिया है दोस्तों कि एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। अच्छी देखिए क्या कर दिया है, 166 माइनस ब्रैकेट दिया है, और 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर दिया है 72 माइनस 64, 72 माइनस 64 भागा 8 फिर ब्रैकेट 18 गुना 18, 18 गुना 18 भागा 324, यही दिया है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, ये 18 गुना भागा 18 के कितना 18 टाइम कटेगा, 18 ये कितना पूरा कट सोल्यूशन का इसका 1 आएगा, इसका 1 आएगा, इसमें गुना करेंगे कितना होगा 8, 8 भागा 64 करेंगे कितना होगा 8, या 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा
8 घटाएंगे कितना 64, ठीक है ना। 64 का वर्गमूल कितना होगा 8, ठीक है ना। 64 का वर्गमूल कितना होगा 8, तो प्लस में हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ से 64 देगा, यहाँ से -49 देगा, कितना हो जाएगा, दोनों मिला कितना हो जाएगा, घटेगा तो हो जाएगा 4 और 1 5 यानी 15, ठीक है ना। 14 से 5 9 गया 5, यहाँ से 1 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, 23 हो जाएगा। 23 माइनस 176 कितना बचेगा, यानी 3 4 1 143, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मुझे कहते हैं दोस्तों समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर, सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें कुछ नहीं कहा, केवल सोल्यूशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सही से सोल्यूशन करना है, ठीक है ना, और टाइम के साथ करना है, न कि टाइम अधिक ले लें और सोल्यूशन भी ना हो अच्छा से हो, इसलिए टाइम के साथ भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 7 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह अपनी मूल राशि की 27 गुनी होगी, ठीक है ना। यानी बोल रहा है 3 गुना होने में, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 गुना होने में 7 वर्ष का समय लगता है, तो 27 गुना होने में कितने ईयर का समय लेगा, यही बोला है कि 3 गुना होने में कितना 7 वर्ष का समय लेता है, तो 27 गुना होने में कितना समय लेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए दोस्तों हम इसको इस फॉर्मेट में तोड़ेंगे जहाँ इसका बेस हमेशा क्या हो, यहाँ जो दिया नंबर हो इसका बेस हो, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 लिख सकते हैं 27 को, ठीक है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जो इसका जो पावर आता है, इसका जो पावर आता है, फिर से सुनिए, इसका हम इसको इस 27 को इस फॉर्मेट में तोड़ेंगे, यहाँ जो भी नंबर हो इस फॉर्मेट में तोड़ेंगे, जो इस यहाँ पर दिया हुआ इसका बेस के समान हो, इसका बेस कितना 3 हो, तो 3 बेस लेंगे, इस पर कितना पावर चढ़ाएंगे कि इसका 27 मेरा हो जाए। तो क्या हम देख रहे हैं क्या 27 करने का पावर 3 करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जो पावर आता है इसमें क्या करते हैं, इसमें जो इसके ईयर से गुना कर देते हैं, इसका पावर कितना आया 3, पावर 3 आया और इसके क्या 7 आया, दोनों गुना कर दे कितना हो गया 21, यानी 21 ईयर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि आपको ऑप्शन में दिया है, कितना नंबर, सी नंबर ऑप्शन में दिया है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन होगा, जो कि बहुत धांसू क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। एग्जाम में बहुत ही क्या मतलब बहुत बच्चों इसको छोड़ कर आएंगे। जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, चलिए देखिए। पाइप ए एक टैंक को 15 घंटों में भर सकता है, जबकि पाइप बी इसी टैंक को भरने के लिए 25 घंटे लेते हैं। प्रारंभ में पाइप ए को कुछ समय के लिए शुरू किया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। इसके ठीक बाद बी को शुरू किया जाता है। टैंक को पूरा भरने में 21 घंटे का समय लगता है। पाइप एक कितने देर के लिए शुरू किया गया था, ठीक है ना। आई 2 पाइप है, ठीक है ना, एक टंकी को क्या करना है, भरना है। 2 पाइप एक टंकी को क्या कर रहा है, भर रहा है। इसके पीछे भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन किए हुए थे, ठीक है ना, अच्छा से समझिएगा। 2 पाइप है ए और बी, ठीक है ना, टंकी को भर रहा है। एक भर रहा है कितने, एक भर रहा है 15 घंटा में, एक भर रहा है कितना 25 घंटा में। हम इसका फर्स्ट प्रोसेस क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क होता क्या है, ये दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम वही उसका टोटल वर्क होता है। तो 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना, कितना 75 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, इसमें और इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 75 डिवाइड 15 करें कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, यानी 1 आवर में कितना काम किया, 5 काम किया। ये कितना काम करेगा, 25 75 डिवाइड 25 यानी 3 काम करेगा, ठीक है ना। 1 घंटा में 5 काम किया, ये क्या कितना काम किया, 3 काम किया। अब बोल रहा है क्या, कुछ समय के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, उसके बाद बी को चालू कर दिया जाता है, ठीक है ना। अनिमाल तो उसको कितना 21 घंटा का समय लग जाता है, टोटल 21 घंटा का समय लग जाता है, ठीक है ना। तब मान लेते हैं दोस्तों हम क्या टोटल ही काम हम ए से ही कर देते हैं, ठीक है ना। तो टोटल काम ए से कर रहते हैं तो कितने घंटा, 21 घंटा का समय लगा। 1 घंटा में 5 काम कर रहा है तो 21 घंटा में कितने काम करेगा, 21 गुना 25 करेंगे कितना हो जाएगा, 105 काम करेगा, ठीक है ना। लेकिन काम कितना करना था, 75 काम करना था, लेकिन काम अधिक कितना हो गया, आपको
105 काम हो गया, लेकिन करना कितना था, 75 काम करना था। तो काम अधिक क्यों हुआ, क्योंकि ये न कर रहा है, एक को तो बंद कर दिया गया था, ठीक है ना, लेकिन फिर भी क्या हम जबरदस्ती उसको चला दिए, ठीक है ना। तो काम एक्स्ट्रा हुआ कितना, 105 माइनस 75 एक्स्ट्रा काम हुआ कितना, 30 एक्स्ट्रा काम हो गया। 105 माइनस 75 इक्वल टू 30 एक्स्ट्रा काम हुआ। तो एक्स्ट्रा काम किया कौन, ए न किया, तो क्या करेंगे, ए से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। कितना, 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना घंटा हो जाएगा, यहाँ से 6 घंटा हो जाएगा। यानी 6 घंटे तक एक को शुरू काम किया हुआ था, ठीक है ना। तो एक कितने घंटा काम किया, 6 घंटा काम किया, ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद करते हैं क्या समझ में आया होगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ कितना, 6 घंटा दिया हुआ है। एकदम दोस्तों बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको अच्छा से समझिए, फिर समझिए क्या करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस का क्या है, दोनों का एलसीएम लेते हैं, वही तो उसका टोटल वर्क होता है। इसका 1 घंटा में कार्य निकाल लिए, इसका 5 घंटा, इसका 3 घंटा हो, 3 काम हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या किए, अगर हम टोटल काम इससे क्या देते हैं, कितना 21 काम करने में कितना 105 घंटा का समय लिया। एक काम कितना करना था, 75 ही काम करना था, लेकिन 105 काम कर दिया। कितना एक्स्ट्रा काम किया, तो 30 एक्स्ट्रा काम किया। किसने एक्स्ट्रा काम कर दिया, तो ए ने किया। तो क्या करेंगे, 30 भागा 5 करेंगे, यानी 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये का कितना वैल्यू हो जाएगा, 6 घंटा हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों अब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका होगा, अगला क्वेश्चन है, कोई तार 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय लूप के रूप में है, ठीक है ना। यदि तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है ना। यानी एक दोस्तों तार दिया हुआ है वृत्तीय गोला के रूप में, ठीक है ना। तो एक तार उसको मोड़ा जाता है, उसकी मोड़ने में क्या होता है, उसकी परिधि होती है। अब बोल रहा है कि उसको मोड़ के क्या एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी, ठीक है ना। तो इसका क्या है, त्रिज्या दे दिया है कितना, तार की त्रिज्या दे दिया है कितना, 35 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे दिया है। तो क्या करेंगे, वृत्त की परिधि इक्वल टू क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप, ठीक है ना। उसे क्या वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 गुने 22 बटा 7 गुने 35, ठीक है ना, 35 इक्वल टू 4a, ठीक है ना। यहाँ से 7 बचे 35, कितना हो जाएगा, 4 से कहे 2 11, ठीक है ना। यानी 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी वर्ग की भुजा कितना हो जाएगी, 55 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन में दिया है। कितना नंबर ऑप्शन दिया है, सी नंबर ऑप्शन में दिया है, ठीक है ना। कितना सेंटीमीटर हो जाएगी, 55 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। किसकी भुजा, वर्ग की भुजा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर होगा, ठीक है ना। चलिए आइए, अनिता किसी निश्चित दूरी को अपनी समान गति की 9/10 गति से चलकर उसी दूरी को समान गति से चलकर तय करने में लगने वाले समय से 27 मिनट अधिक में तय कर पाती है। समान गति के दौरान उसकी दूरी में तय करने वाले लगने वाले समय ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। एक अनीता है, ठीक है ना, अनीता है, ठीक है ना। उस सूर्य में 9/10 दूरी तय करती है। यानी सूर्य में तय की कितना 9, अब कितना तय कर रही है 10, ठीक है ना। यानी 9 पहले तय करती थी, अब 10 तय कर रही है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उसको टोटल 27 मिनट अधिक लग जाते हैं, 27 मिनट अधिक लग जाते हैं। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 27, ठीक है ना। यहाँ से 1 यूनिट अधिक चल रही है ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू वही दिया 27, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 27 गुणे 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 9 से 63, 8 बना 6 9 18 6 27 18 और सॉरी 9 27 सॉरी 9 से 63 हाथ लगल 6 9 18 और 6 24 आए 243। इसका क्या हो जाएगा समय,
मीटर मिनट लगेगा, ठीक है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में ए में दिया हुआ, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 11 नंबर होगा। ये दे दिया दोस्तों कि एक बल्ब निर्माता कंपनी में पाया कि उसने कुल उत्पादन का 19% भाग खराब निकल गया, ठीक है ना। यदि सही उत्पादों का संख्या 2187 है तो खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना। ठीक है ना, एक बॉल निर्माता है, ठीक है ना, उसने बॉल बनाया, बॉल बनाने क्या पूरा 100% कोई अच्छा बॉल बनाता है, तो उसने 19% क्या बॉल खराब हो गया था। अच्छा बॉल कितना बनाया, 100 माइनस 19 करें कितना हो जाएगा, यानी 81% अच्छा बॉल बनाया। 19% तो उसका बॉल क्या खराब था, खराब बॉल था, ठीक है ना। तो उसका अच्छा बॉल कितना था, 81% उसका अच्छा बॉल था। तो अच्छा बॉल का वैल्यू कितना दिया था, आपको दे दिया था 2187 दे दिया था, ठीक है ना। तो अब पूछ रहा है कितने खराब बॉल थे, की संख्या कितने खराब बॉल की थी। यहाँ से 1% निकाल लेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 2187/81। अब खराब बॉल 19% है ना, क्या करेंगे, इसलिए 19% इक्वल टू क्या हो जाएगा 2187/81 गुना 19, ठीक है ना। अब काटिए कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से काटिएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपको हो जाएगा 500, इसको काटिएगा 27 टाइम में कट जाएगा, ठीक है ना। 27 गुने कितना करिएगा 19 करिए, कितना हो जाएगा 513, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी 513 कितना खराब बॉल की संख्या होगी, ठीक है ना। इसका सेकेंड मेथड समझिए दोस्तों, सेकेंड मेथड समझिए। यानी बोला है खराब बॉल निकालने के लिए ना ऑप्शन देखते हैं बाई ऑप्शन द्वारा, ठीक है ना, बाई ऑप्शन द्वारा, ठीक है ना। बाई ऑप्शन देखते हैं, खराब बॉल बोलने के निकालने के बोले आई देखेंगे ऑप्शन में किसका 19 से गुना करके आया है ना, जो भी नंबर आएगा क्या मेरा 19 के गुना करके आएगा, तो 19 के देखेंगे 19 से क्या उस मतलब ऑप्शन में डिवाइड करेंगे, जो नंबर में ऑप्शन में जो मेरा क्या 19 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 19 और पूरा पूरा कट जाएगा, वही मेरा क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन देख रहे हैं क्या ऑप्शन इज आपको कौन सा आया था आंसर 513 यानी बी नंबर ऑप्शन में 19 से डिवाइड करेंगे 27 टाइम में कट जाएगा, इसलिए क्या आपका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर होगा, ठीक है ना। आइए 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भी अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 8.5 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है। उसने यात्रा का पहला हिस्सा 20% प्रति हवा की गति से और दूसरा हिस्सा 30% हवा की गति से तय किया। उसके द्वारा तय की गई यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करिए, ठीक है ना। एक आदमी है, उसने क्या 8.5 घंटा में पूरी यात्रा करना है, 8.5 घंटा में पूरा यात्रा करना है, ठीक है ना। लेकिन क्या उसने कुछ हिस्सा क्या 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कुछ हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किया। तो टोटल दूरी पूछा है, तो टोटल दूरी का कल ही पिछले क्लास में क्या हम फॉर्मूला लिखवाए थे, क्या होता है टोटल स्पीड इक्वल टू क्या होता है 2xy/x + y गुने t, इतना तो लिखवाए थे, ठीक है ना, इतना लिखवाए थे, उसमें t से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका क्या होगा राइट आंसर देगा, ठीक है ना। आइए करते हैं, तो 2 गुने 20 गुने कितना 30 बटा कितना 30 20 50 गुने कितना 8.5, ठीक है ना। काट लीजिए, एक जो कर जाएगा 5 चौका 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 0 था, यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 2 से 2 कट जाएगा, कितना 12/5 कितना हो जाएगा 12/5, ठीक है ना। तो ठीक है ना 12/5, गलती नहीं हो रहा है ना, इतना 50 30, ठीक है ना। 5 का 20 4 3 12 दूना 24 यानी 12/5, ठीक है ना। 12/5 गुने कितना हो जाएगा इतना 85, ठीक ना। 17 × 5 = 85, 17
ना 34 के 4 हाथ में लगाओ 3 17 3 20 यानी 204 किलोमीटर से 204 किलोमीटर से क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रति घंटा इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया हुआ। ठीक है ना, आज कुल दूरी पूछा 204 किलोमीटर हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या डी कर दिए टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है ना, 204 किलोमीटर से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर होगा। देखिए एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक कोण का समपूरक उसके पूरक के 3 गुना से 15 डिग्री अधिक हेतु कोण का मान ज्ञात कीजिए। यानी बोल रहा है दोस्तों एक कोण का समपूरक उसके पूरक कोण से 15 डिग्री अधिक है। यानी मान लेते हैं कोण कौन सा होगा, कोण मान लेते हैं क्या x डिग्री है। ठीक है ना, कोण क्या है x डिग्री है। तो हम जानते हैं पहले पूरक को समझिए, समपूरक होता कितना है, समपूरक कोण होता है कितना 180 डिग्री का होता है समपूरक, और पूरक कितना होता है, पूरक कोण होता है कितना 90 डिग्री का होता है पूरक कोण। तो क्या हो जाएगा, तो उस 180 क्या हो जाएगा आपको 180 माइनस x डिग्री इन इक्वल टू 90 माइनस x डिग्री। ठीक है ना, अब दोस्तों बोल रहा है क्या पूरक कोण से के 3 गुना, क्या बोल रहा है पूरक कोण के 3 गुना। तो पूरक कोण मेरा यही ना है, पूरक कोण यही लिए हैं, इसका 3 गुना से 15 अधिक है, तो क्या 15 अधिक कर दिए। ठीक है ना, अब आइए इसको क्रॉस आपको सॉल्यूशन करते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ से 180 माइनस x डिग्री इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 970 माइनस 3x प्लस 15 यही हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा दोनों हटाए, दोनों को ऐड करें कितना ये आगे इधर तो प्लस होगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा कितना 285 माइनस 180 यहाँ से कितना हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा। यानी x इक्वल टू 105/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 52 गुना 104 यानी 52 डिग्री हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। वही कोण है जो कौन सा है 52 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। इस दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, पूरक और समपूरक कोण कितने का होता है इसको अच्छा से नोट कर लीजिएगा। पूरक कोण होता है कितना 90 डिग्री और समपूरक कोण कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है ना, इसको अच्छा से दोस्तों नोट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन 14 को है। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन कितना नंबर 14 नंबर है। देखिए भी अच्छा क्वेश्चन है। 8400 रुपये 11% की वार्षिक साधारण की दर से निवेश किए गए यदि 5 वर्षों के बाद राशि निकाली जाती है, ठीक, और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दी जाती है, तो बची हुई राशि की याद करें। यानी 8400 रुपया है। ठीक है ना, कितना है 8400 रुपया है। 11% की दर से 5 वर्षों के लिए क्या 5 वर्षों के लिए लगाया गया और 5 वर्षों के बाद उस राशि को क्या निकाल लिया गया। क्या किया निकाल लिया गया। तो उसको कितना राशि प्राप्त हुआ। तो 11 पर क्या लिखाए थे PRT/100 इक्वल टू क्या होता है SI होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से SI निकाल लेंगे कितना हो जाएगा। इस तो मेथड फॉर्मूला मेथड होगा, हम शॉर्ट मेथड करते हैं। क्या क्या दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कितना 11 गुने 5 यानी 55% मल्टीप्लाई कितना का 84 का। ठीक है ना, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, दोनों गुना करें कितना हो जाएगा 5 होगा 20 7 ना 2 पे 4 2 42 024 0264 इसका SI हो गया कितना 4620 रुपया SI हो गया। और इसका मिश्रण निकालना है कितना जाएगा P प्लस SI होता है। तो P कितना था 8400 P था प्लस कितना SI कितना 4620 इसका SI आया। दोनों का जोड़ा कितना हो जाएगा 20 6 4 10 हाथ लगा ले 4 बार 1 13
20 रुपये इसका SI हो गया। अब बोल रहा है का आधा % जो हिस्सा जो है शेयर बाजार में लगा देता है, इसका आधा यानी क्या कहेंगे 1/2 हिस्सा क्या शेयर बाजार में लगाता है, तो उसके पास कितना हिस्सा बचा, क्या करेंगे दोस्तों, उसके पास कितना हिस्सा बचा, कितना हो जाएगा, गलती नहीं हो रहा दोस्तों, यहाँ गुना करें फिर से 5 चौका 20 हाथ में लगल 2 आठ में 4 2 42 0 0 ठीक है ना, 0 2 6 4 6 46 यहाँ हो जाएगा 0 0 20 6 से 10 हाथ में लगल 1 4 12 13 ठीक है ना, आधा हिस्सा लगा दिए, कितना बचेगा उसके पास, ठीक है ना, ये 6 दूना 12 2 हाथ में लगल 1 ठीक है ना, 10 हो गया 5 यहाँ से कितना हो जाएगा 6 0 यानी 6510 होगा ना, 6510 रुपये क्या हो जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना 6510 रुपये उसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिया है कौन सा, आपको ऑप्शन इज डी में दिया है, कितना 6510 रुपये दिया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर जो बच्चे यहाँ से सोल्यूशन कहाँ जाता है यहाँ से कर लेंगे, यहाँ से निकालेंगे SI निकल जाएगा, SI निकालने के बाद क्या करेंगे डिसीजन निकालेंगे, P इक्वल टू क्या होता है SI प्लस अमाउंट इक्वल टू क्या होता है P प्लस SI प्लस P होता है, इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ से निकाल लेंगे, उसके बाद उसका आधा कर लेंगे, वो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है ना, अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे आपको क्या उन दोस्तों को भी क्या बेनिफिट मिलेगा जो बच्चे ने SSC रेलवे एंड NTPC CBT 2 का एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ स्पेशल जो ग्रुप D SSC GD या रेलवे ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही क्या बेनिफिट होगा, ठीक है ना। चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या जय हिंद दोस्तों।